वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं सोलो ट्रैवलर जो गर्ल्स होती हैं उनके वीडियो डाले ना, मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह देख लोगे तो पता चल जाएगा। उसमें एक इजरायली का मैंने वीडियो डाला था तो उस पर कमेंट्स आए थे बहुत सारे। उसमें लॉजिकल अंडरस्कोर राज बोले दिस इज़ व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वुमेन लुक्स लाइक। और एक और कमेंटर रॉकस्टार अंडरस्कोर लंडन ने बोला है द पीस एंड कामनेस इन हर फेस सेज अलॉट। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो, तुम जो बोल रहे हो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन, पीस, काम, ये इसलिए क्योंकि जो हार्डशिप्स हैं वो फेस करें उसने लाइफ में, या जो भी है कॉन्फिडेंस है उसके, वो साइकोलॉजी स्टूडेंट थी तो उसने वो फेस करे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियों को ये सब नहीं करने दिया जाता, उसे बांध के रखते हैं और हाथ से ना निकल जाए ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो एक तो मैंने रील भी डाला था, मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें सुना दूँ क्या। एक वो रील दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वो ऐड का एक वो है, अगर वो प्ले हो गया ना तो तुमको सुनाई देगा। वो हटा दिया क्या मैंने, उफ हटा दिया यार। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तुमको, मेरी गैलरी में वो सेव है और वहाँ से मैंने हटा दिया था, शायद उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इसलिए। मैं तुम्हें वीडियो सुनाता हूँ, वो तुम सुनना। आ रही होगी आवाज़ तो प्ले कर रहा हूँ। बिटिया स्कूल जाने लगी है। चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा समझ के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। हाथ से ना निकल जाए, चले बेटा। पूरा समाज ऐसे ही सोचता है। अरे यार, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? अरे यार ये म्यूज़िक का वो आ जाएगा। वो बच्ची पूछ रही है मतलब मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी, मतलब उसे समझ ही नहीं आया उसका मतलब क्या है। पता नहीं कौन सा ऐड है ये। तो मैंने, मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे सोचते हैं कि हाथ से ना निकल जाए मतलब कि हमारे कब्जे में रहे, कि मतलब ये इसका मतलब यही तो हुआ कि हमारे कब्जे में रहे, जो हम बोले वो करे, हम जहाँ पे बोले वहाँ पे शादी कर ले, है ना। और मतलब लड़की की कभी भी मर्जी नहीं पूछेंगे, तुम देखना कि लड़की की कभी शादी होगी ना, तो जब अगर उनको अपनी बिरादरी में मिल जाएगा या फिर अमीर होगा या कुछ भी होगा ना, तो उसकी जो पीछे की जो मिस्टेक्स होंगी उसको ना वही लोग जो दूसरे लड़के में जो गलतियां गिना रहे थे वही गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग। और फिर लड़की को और मैनिपुलेट करते हैं कि चल ना, इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। और जब इतना ही चलता है, जब वो लड़की कभी बोलती है ना इनको कि भाई मैंने ये लड़का पसंद किया, तो तब तब उसके में वही चीज़ गलत लग रही होती है उन्हें। और जब अमीर मिल जाता है या कुछ तो सोचो कितने दोगले होते हैं ये लोग। तब उसके अंदर सारी पॉजिटिव, क्योंकि भाई हमारी बिरादरी का है। अब क्योंकि लड़की बोल रही होगी कि भाई मेरे को ये वाला लड़का पसंद है, उसकी बिरादरी दूसरी होगी, समाज, कास्ट, धर्म जो भी होता है, तो वहाँ पे उनको वो गलतियाँ नज़र आ रही होती हैं। तुम समझ रहे हो, मतलब ये लोग पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपनी मर्जी चाहते हैं। अगर लड़की अपनी मर्जी चलाएगी, लड़का भी इवन अपनी मर्जी चलाएगा, तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इन्हें लगता है कि हमारे हाथ से निकल गया है, निकल गई है, और ये इन हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। इसीलिए तुम देखोगे यहाँ पे 40-40 साल के भी हो जाते हैं ना भाई, उनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। 40 साल के लड़के होंगे और वो लल्लू से होंगे एकदम, माँ बाप उसे कंट्रोल करके रखेंगे। तुमने ऐसे सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि कैसे कैसे कैसी कैसी पॉलिटिक्स खेलते हैं कंट्रोल करने के लिए। वो मोटी सी बिंदी होएगी, उसकी मोटी सी औरत होएगी एकदम, है ना, और फैट एकदम, कोई मसल नहीं, कुछ भी नहीं, फैट एकदम। मतलब जब कास्ट करी होगी एकता कपूर ने या कोई भी जो बनाते हैं शो, उन्होंने देखो कास्ट भी बिल्कुल वैसे ही करा है जैसे होती हैं। जैसे गुजरात में तुमने देखी होंगी, मोटी मोटी सी होती हैं। उनका खाना ही ऐसा होता है इतना, तो मोटी मोटी होगी एकदम, अदरक जैसी, फैट ही फैट यहाँ पे लटक रहा होगा, बहन ऐसे फैट पेट में 3-4 टायर बने हुए होते हैं इनके, हैं। हंस रहे हो ना तुम भी। जब मैं अपनी वीडियो रिव्यू करता ना और जब मेरे हंसने वाले मोमेंट में मुझे खुद हंसी आ जाती है तो और यही आंटियां लोग जो है और अपनी बच्चियों को ये मतलब ऐसे ऐसे करके बांधेंगी, उन्हीं के आज़ाद नहीं होने देंगे। मतलब कभी ये सिर्फ लड़के ही नहीं करते, ये जो लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं ना, तो इनकी खुद की सोच ऐसी हो जाती है कि ये लड़कियों को गुलाम बनाते हैं। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब ये सोशल मीडिया और ये सब आ रहा है ना, लोग आके बोल रहे हैं अब अपनी बातों को। एक हमारे जो कमेंट करती है बबीता चौहान, उसने भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसने कमेंट किया था कि भाई तुम्हारी वजह से मैं भी अपना फेस दिखा के अब बोल पा रही हूँ।
पहले फेस के साथ शॉर्ट्स या रील डालने की कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये जो तुमने जो सोशल मीडिया में जो यूट्यूब पे तुम बना रहे हो ना, सेम वीडियो को तुम इंस्टाग्राम पे भी डालो, वहाँ पे जल्दी ज़्यादा वायरल होता है। और दूसरी बात ये है कि अपने, अगर मैं ये टिप्स दे रहा हूँ तुम्हें, एक कुछ सीक्रेट टिप्स दे रहा हूँ जो तुम्हें और कोई शायद ना दे। अपने बोलने की रफ्तार को ना थोड़ा सा तेज रखो। मतलब बोलना तुम्हारा स्लो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मतलब जो तुम 1 मिनट में बात बोल रहे हो ना, उसको 30 सेकंड में कर दो। 20 सेकंड में वो सारी बात आ जानी चाहिए। चाहे तुम फास्ट बोलने की प्रैक्टिस करो, चाहे कुछ भी करो, वो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास। उनको कंटेंट्स चाहिए साफ भाषा में, लेकिन जल्दी चाहिए उन्हें। उन्हें इतना टाइम नहीं। अब तुम देखोगे ना, जैसे मेरे 20 मिनट के वीडियो में मैं इतने सारे टॉपिक्स टच कर देता हूँ कि उनके सोच के डायमेंशन जो होते हैं ना, कई तरीके से वो लगातार चलते रहते हैं चक्का। मतलब कि एक एक चीज़ पे सोच रहे होते हैं, अभी मैं दूसरा एक वो फेंक देता हूँ, फिर वो उस पर सोचने लगते हैं। तो ये एंटरटेन रखता है इंसान को, मतलब अलग अलग सोचने के वो देता है। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले अभी मोटा मोटा आंटी के बारे में बात कर रहा था, अब यूट्यूब के बारे में बात करने लगे कि कैसे वीडियो बनानी चाहिए। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, मतलब कि इंसान को ना डोपामिन, उसका साइकिल यहाँ पे चलता रहना चाहिए। इसीलिए जो रील्स जो होती है ना, जो शॉर्ट्स होती हैं, वो हम ज़्यादा देख पाते हैं। क्योंकि अभी मान लो हम ये अभी कोई दुख वाला रील देख रहे हैं, अभी कोई फ़न वाला रील आ गया, अभी कोई प्रैंक वाला रील आ गया, वो बदलता रहता है। एक ही इमोशन में तुम ज़्यादा देर रहोगे तो फिर वो उतार चढ़ाव जो इमोशन के होते हैं ना, उससे वो बोरिंग हो जाता है। तो उतार चढ़ाव ज़रूरी होते हैं, इसीलिए इस तरह से टॉपिक का चेंज होना भी ज़रूरी होता है, जैसे मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो अगर तुम वीडियो बना रहे हो ना, तो 20 सेकंड में अपनी बात को बोलने की कोशिश करो। मतलब बनाओ 59 सेकंड का ही वीडियो बनाओ, लेकिन उतनी सारी बातें बोल दो, इतनी जल्दी जल्दी बोलो वो बातें कि वो कम सेकंड में ख़त्म होनी चाहिए तुम्हारी बातें। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कितनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, फास्ट बोलता हूँ। मेरे से किसी ने पूछा था कि तुम इंग्लिश में क्यों नहीं वीडियो बनाते हो। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं बनाता, एक तो इंग्लिश में मेरे इमोशन वैसे निकल ही नहीं पाएंगे, जैसा मेरी जो मातृभाषा जो है, जो मैंने शुरू से बोली है, उसमें मेरे फास्ट होते हैं, जो बोलने की जो वो है वो बहुत फास्ट है। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है, पर मैं इंग्लिश में उतना इमोशन नहीं ला सकता जो हिंदी में ला सकता हूँ। हिंदी भाषा में जो मेरा इमोशन आता है और जितनी फास्ट मैं बोल पाता हूँ, कई लोग तो मेरे को कई लोगों ने ये बोला कि आप इतना जल्दी जल्दी बोलते हो कि मतलब हम ग्रास्प नहीं कर पाते। तो 2-3 बार 4 बार देखनी पड़ती है वीडियो, तब वो सारे टॉपिक को हम टच कर पाते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर पाते हैं सारी बातों को। तो कौन दूसरी तीसरी बार देखा करो तो एक बार ना कमेंट कर दिया करो कि ये मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ या देख रही हूँ। तो और मैं क्या बोला था इसमें, कुछ तो बोला था हाँ, कि इसने बोला था कि भाई इजरायली लड़के को कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रॉन्ग वुमेन है। यहाँ की लड़कियाँ एकदम लल्लू सी रहेंगी, डर बना रहेगा उनके अंदर, या फिर अपना तो सेल्फ इंडिपेंडेंट तो कभी भी होएगी भी नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट। तो वो फिर अब पैसे पैसे वैसे के लिए किसी लड़के पे डिपेंडेंट होएंगी कि कभी कैफ़े का बिल भर दे, हैं कोई कहीं मुझे खाना खिलाने के लिए ले जा। कई लड़कियां तो ऐसे भी बोल देती हैं, हम मुझे खाना खिलाने के लिए ले जाओ। कई लोग तो, जो लड़कियां होती हैं वो 10-15 बॉयफ्रेंड इसीलिए पटा के रखती हैं कि भाई चलो गाड़ी में घुमा देगा, ये वाला जो है ये कहीं भी स्कूटी लेके आ जाएगा, इसको बोलूँगी तो ये मॉल में मेरे साथ चल लेगा, कई कभार तो मॉल के बिल भी भर देगा शॉपिंग का। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैंने दिल्ली में ये वाला कल्चर बहुत देखा है भाई। मतलब इतने इतने लड़के, और उन्हें कमिटमेंट नहीं देंगी कभी भी, कमिटमेंट कभी भी नहीं देंगी, लेकिन यूज़ करती रहेंगी पूरा। और वहाँ पे क्योंकि बच्चों को कमी होती है शुरू से, वो भी लार टपका के पहुँच जाते हैं मेट्रो से, खुद मेट्रो से जा रहे होते हैं, उसका फिर मैगडी का बिल भर रहे होते हैं वहाँ पे। खुद हंसी आ जाती है कभी कभी। ये लूप है भाई, ये लूप है, ये दोनों फंसे हुए हैं। वो जो लड़की जो दूसरे का खर्चा करा रही है ना, वो भी कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ी गेम खेल पाएगी, क्योंकि गेम बड़ा अगर खेलना है तो तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ें काम कर सकते हैं कि जब तक तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तब तक तुम किसी लड़के को यूज़ कर लो और उसका फ़ायदा उठा लो, तब तक तो थोड़ा बहुत काम आ जाएगी। लेकिन अल्टीमेट लिबरेशन जो है ना, वो हमेशा अपनी मेहनत से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस से और अपने उससे आएगी। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ, वो मतलब खुद ही बोलती हैं, मतलब जो मेरी दोस्त वोस्त बनी है इस यात्रा में या इस क्लाइंट बेस पे, वो खुद ही बोलती हैं कि हमें तो भाई सेटल होना है। जब मैं ये बात बोलता हूँ कि मुझे सेटल नहीं होना है, तो बोलते हैं हमें तो सेटल होना है। फिर मेरे को धीरे धीरे ये बात पता चलती है, उनको सेटल इसलिए होना है क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि फ्यूचर में जब हमारी ब्यूटी रहेगी नहीं 10 साल बाद,
और अभी भी कैसे बरकरार हो रही है ब्यूटी, वो तो नहीं पता होगा कितना मेकअप लगा रही हैं क्या है। तो जब वो ब्यूटी मेंटेन नहीं रहेगी तब उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इस दुनिया से जैसा अभी मिल रहा है, या फिर वो अभी चल पा रही हैं। तो उनको सिक्योरिटी चाहिए फ्यूचर के लिए। ये बात ऐसे सीधा सीधा नहीं बोलेंगे वो, पर उनके बातों से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्यों करनी है शादी। तो तुम्हें सीधा पता चल जाएगा, एक लड़की जो है ना वो इंडिपेंडेंटली जीना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट होना चाहती है, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। देखो लड़की, मैं बताता हूँ लड़की की साइकोलॉजी क्या होती है। लड़का जो है ना, लड़का लीडर टाइप का होता है। मैस्कुलिन एनर्जी लीड करने की होती है, फेमिनिन एनर्जी फॉलो करने की होती है। इसीलिए तुमने कई बार देखा होगा कि जब बॉयफ्रेंड के साथ जब गर्लफ्रेंड चल रही होती है, या फिर उसको सरेंडर, जब वो पसंद कर लेती है ना किसी लड़के को, जब वो किसी उस तरह देखती है, वो उसके ऊपर पूरा सरेंडर कर देती है। मतलब वो उसको कहीं पे भी लेके जाए, लेफ़्ट ले ले तो वो लेफ़्ट ले लेगी, उसको याद भी नहीं रहता, रास्ता भी याद नहीं रहता, लेफ़्ट ले ले तो लेफ़्ट ले लेगी। वो लीडर नहीं होती, मतलब वो उसका वो दिमाग चलाना ही बंद कर देती है अपना, वो पूरा तरह से सरेंडर करती है। तो लड़की की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादातर तुम देखोगे सरेंडर करने की होती है, अगर उसको उसके लेवल पे अल्फ़ा मिल गया तो। ऑन दी अदर एंड जो लड़के होते हैं ना, उन्हें लीड करने की वो होती है। और कई बार अगर तुम्हारे अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी ना, अगर तुम लड़के हो और लड़के होते हुए तुम्हारे अंदर फेमिनिन फैक्टर ज़्यादा है, और तुम लड़की को अगर फॉलो करने लग जाओगे, यानी कि वो स्कूटी चला रही है, वही गाड़ी चला रही है, वो तुम्हें लीड कर रही है, वो बता रही है कि तुम्हें कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, वो आज क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है, वो तुम्हारे से जल्दी से इंटरेस्ट खो देगी बड़ी जल्दी। क्योंकि उसकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो अल्फ़ा को ढूंढेगी जो लीड कर सकता है, जो चाहे तुम गलत डिसीजन ले लो उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको चाहिए कि मेरे को दिमाग नहीं चलाना यार, मेरे को ना तुम लीड करो, जो भी करना है तुम करो। कौन से सिनेमा हॉल में देखने जाना है मूवी, या फिर क्या करना है तुम लीड करो, मेरे को कोई वो नहीं करना, मेरे को डिसीजन लेने के लिए मत बोलो। ये फेमिनिन एनर्जी होती है जो मोस्टली, देखो कोई भी चीज़ 100% पे नहीं होती है। अगर तुम ये हो और तुम अलग हो तो तुम, ये डिपेंड करता है, पर ये हम मोस्टली बात कर रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी और उसमें क्या फ़र्क होता है। पता नहीं तुम ये बात समझ पाए कि नहीं। अगर तुम ये बात समझ जाओगे तो तुम समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। पर मैं ये बोल क्यों रहा हूँ, ये बात कहाँ से निकली, मैं खुद भूल जाता हूँ। ज्ञान तो है, सीक्वेंस नहीं है बातों में। अबे यार कहाँ है भाई कमेंट, अब ये दोबारा से खुलेगा, अभी कमेंट मेरे को दोबारा निकालने पड़ेंगे। पर मुझे याद है वैसे थोड़ा बहुत तो, मुझे मैं क्यों बोल रहा था वो, मैं बोल रहा था कि लड़कियां हमारे यहाँ की लल्लू क्यों होती हैं। अच्छा चलो ये कमेंट ले लेते हैं, अभी वो छोड़ देते हैं, मेरा ना ऐसे ही है भाई। टेंशन नहीं लेता यार अभी किसी चीज़ का। मेरे को पता है मैं जो भी बोलूँगा ना किसी भी टॉपिक पे वो आएगा बहुत मजबूती से, लेकिन उसका सीक्वेंस मेंटेन करने का सरदर्द तो मैं नहीं ले सकता। तो ठीक है जो भी है, अभी आएगी कोई बात तो दोबारा बोल देंगे, उसमें क्या है। शिवांगी 5657 बोली हैं भाई B12 पर वीडियो बनाइए, और मैं एग खाना शुरू कर दिया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मैंने बोला था ना इम्प्लीमेंट करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। और अंडा तो खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम अगर तुम एडल्ट हो तो कम से कम 8 अंडे पूरे दिन में खाने चाहिए आपको। और मैंने तरीका बताया था कि उसको बॉईल कर लो, हाफ हाफ में काट लो, और टोमेटो केचप डालो उसके ऊपर, और चाट मसाला, और हो सके प्याज काट सकते हो तो प्याज, या फिर कोई सैलेड भी बना सकते हो तो एग सैलेड बन जाएगा तुम्हारा, जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्चा, जो भी तुम्हें करना है। फिर कुछ भी जो उसके अंदर बनाना, एक प्रॉपर एग सैलेड बन सकता है उसका, और वो मॉर्निंग में बहुत अच्छा मील होगा, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन तुम्हें देगा। 4 अंडे का तुम बना सकते हो, और 4 अंडे, एक प्याज, एक टमाटर, एक खीरा, ये सब काटो, उसके ऊपर कोई चाट मसाला वो सब जो डालना है वो डालो, और अगर थोड़ा पनीर का टुकड़ा हो तो पनीर भी क्रश करके वैसे डाल सकते हो, और टोमेटो केचप और मेयोनीज ठीक नहीं रहेगी, मतलब उसको जो ड्रेसिंग करने के लिए जो दही का ये बनाते नहीं है, दही और वो करके फेंट के फिर वो दही की ड्रेसिंग बनाते हैं जो, वो भी बना सकते हो। वरना फिर अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो 4 अंडे बॉईल करो कि टोमेटो केचप और चाट मसाला ये ऐसे लगाओ, खा लो। रेगुलर में अगर तुमने ये खा लिया, तुमको इतने इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएंगे बॉडी में। और मेरी बात मत मानो, तुम जाके ना यूट्यूब, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद यूट्यूब पे सर्च करना बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग एग रेगुलरली, तुमको पता चलेगा कि कितने सारे बेनिफिट हैं। तुम कितना सारा ये जो
खा रहे हो, मैं बोलता हूँ कि वे प्रोटीन का भी उतना बेनिफिट नहीं होगा। जो मल्टीपल जो न्यूट्रिएंट्स जो एग के अंदर है ना, बहुत ज़्यादा है। और फिर तुमने B12 की जो बात करी, वो शायद मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें होता है। तो दही खाना चाहिए तुम्हें, पनीर खाना चाहिए शायद, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और देख लूँगा अभी, पर हाँ मोटा मोटा यही है। और लड़कियों में थोड़ा ना आयरन की ज़्यादा कमी होती है, तो आयरन वाली चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे कि काला चना हो गया, मूंग दाल हो गया, इस तरह की जो फाइबर और आयरन वाली जो चीज़ें होती हैं। मूंग दाल का चीला बहुत अच्छा बनता है। ऑनलाइन देख लो बाबा, बहुत सारी रेसिपी हैं, ऑनलाइन देख लो, एक बार सीख लो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और उन्हें ना इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, चाहे कितना भी हो। हर चीज़, एक बात बता रहा हूँ, जितनी भी तुम लॉजिकल मलिक की वीडियो देख रहे हो, कुछ नहीं होएगा। उसमें से कितनी बातें उठा के तुमने इम्प्लीमेंट कर दी, उससे रिजल्ट आ जाएगा, और बहुत जल्दी आएगा, और बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। और ये मत सोचना कि पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। अगर 8 रुपये का एक, 7 रुपये का एक अंडा मानो, तो 7 चौक 28 रुपये का तुम्हारा मील बन रहा है। और केचप वगैरह, चाट मसाला, वो सब तो डाल ही लोगे। तो भी मॉर्निंग में जो तुम ये खा रहे हो बहुत हेल्दी होगा। अच्छे अच्छे जो कैफ़े हैं वो हो गए, वो तुम्हें वो नहीं दे पाएंगे। जो मेरी अगर बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम्हारा कम पैसों में हो जाएगा, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा उसका। अभी मैंने केला खाया था एक, अब ये वीडियो करके एक केला खाऊंगा। और क्या मेरे पास दही है यार ये 20 रुपए की मैं 200 ग्राम दही लाता हूँ। और अभी ये बाकी है तो इसको खाऊंगा अभी मैं। और ये केले हैं, ये केले रखे हैं भाई। ये मैं एक बार में जाता हूँ रोज़, मतलब एक चक्कर लगाता हूँ और अपना ये स्टॉक रिफ़िल कर लेता हूँ। ये केले हैं, 20 रुपए के 6 केले हैं, 20 रुपए की 200 ग्राम दही है। यहाँ पे 8 रुपए का अंडा है, तो फिर 32 रुपए के 4 अंडे ले आता हूँ मैं। और दूध की थैली 27 रुपए वाली, पैस्चराइज्ड डबल टोन्ड है ऐसी कुछ है, तो वो ले आता हूँ। और ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खाता हूँ मैं। पीनट बटर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, आप भी कर सकते हो। और हनी मैंने ऑर्डर किया था, हनी मेरा यूज़ नहीं हो रहा है यार। हनी को कैसे यूज़ करूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है इस बनाना को ऐसे चॉप कर करके हनी के वो ऊपर से वो डाल के और फिर फोक से उसको खा सकते हैं क्या, ये सही रहेगा। हनी को कैसे कंज्यूम करूँ समझ नहीं आ रहा। जब मैंने सोच के जब करा था तो वो ये कि भाई मैं ड्राई फ्रूट्स रात में, ड्राई फ्रूट्स भी है मेरे पास, ड्राई फ्रूट्स को रात में भिगो दूंगा और फिर वो क्रश करके और सुबह बनाना शेक बनाऊंगा। बनाना शेक में हनी बहुत अच्छा यूज़ होता है, मिल्क और ये बनाना, ड्राई फ्रूट्स, और मिठास के लिए हनी डाल सकते हैं, और साथ में जो जैगरी पाउडर होता है वो भी है मेरे पास। तो और वे प्रोटीन और पीनट बटर भी मिला सकते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जब तुम मिला दोगे तो बहुत अच्छा एक हेल्दी और बहुत सस्ते में तुम्हारे को एक ड्रिंक मिलेगा, जो तुम अगर कैफ़े में कहीं पे जाके पियोगे तो 400 रुपये का कम से कम तुम्हें मिलेगा वो ड्रिंक जो मैं बोल रहा हूँ। और इस तरह से तुम अगर बनाओगे तो आराम से तुम्हारा 50 रुपये के अंदर ये ड्रिंक बन जाएगा, और बहुत हेल्दी होगा। 50 के अंडर ही बन जाएगा, कम में ही बन जाएगा। 20 रुपये के 6 केले आते हैं, तो 6 मतलब 2 रुपये का कितने का केला मानोगे, 3 का केला मान लो, एक हो गया। पीनट बटर मान लो 3-4 रुपये का, और शहद मान लो 3-4 रुपये का, और ड्राई फ्रूट्स मान लो 10 रुपये के। डेट्स, खजूर भी डाल सकते हो यार, मेरे पास खजूर भी है, खजूर खाऊंगा अभी। खजूर ज़रूर डेली 4 खजूर ज़रूर ऐड करो अपने उसमें, कैसे भी कंज्यूम करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं ये है, इसका कोई डिश नहीं बनाता मैं, बस ऐसे ही आती है ये पैक होके, और इसको ऐसे रबर खोल के इसी को ऐसे ही खा लेता हूँ मैं, कुछ नहीं करना, सच बता रहा हूँ। और ये लाइफस्टाइल मेरा नहीं था एक्चुअली। मुझे लगता था कि न्यूट्रिशन कंज्यूम करें तो न्यूट्रिशन डिश बनानी पड़ती है, कोई डिश नहीं बनानी तुम्हें। तुम चल रहे हो, वॉक करने गए, पनीर, डेयरी की दुकान दिखी, पनीर खरीदा, खा लिया, 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी खरीदा, खा लिया। 200 ग्राम दही खरीदी, खा ली। ऐसे करना है, कोई टारगेट नहीं बनाना। अगर तुम 1% वो कर रहे हो तो उसका बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। डरना नहीं कि भाई आज मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई या फिर मैंने आज इम्प्लीमेंट नहीं करा। जितना कर सकते हो उतना करो, उससे भी रिजल्ट आता है। मेरा प्रोटीन पाउडर अभी ख़त्म हो गया है। मैं प्रोटीन पाउडर को जैगरी पाउडर के साथ मिला के वर्कआउट के टाइम पे बहुत कंज्यूम करता था, पर अभी मेरा वे प्रोटीन ख़त्म हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि, पर मेरे को क्योंकि उससे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को अंडे का लगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रोटीन पाउडर में इस बार ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके, जो डेली के मेरे 4 अंडे जो चल रहे हैं अभी, उसको 8 अंडे कर देता हूँ मैं। और फिर
वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं वे प्रोटीन इस बार ना ऑर्डर करूं और अंडे अंडे बढ़ा देता हूं। अंडे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है भाई, मल्टीपल। वे प्रोटीन हम किस लिए करते हैं, सिर्फ प्रोटीन हम सोच पाते हैं ना, पर अंडे के अंदर बहुत सारे होते हैं जो मेरे को लिस्ट पता भी नहीं है, सच बोलूँ तो बहुत सारे वो होते हैं उसके अंदर, और अमीनो एसिड्स की जो वैरायटी होती है वो भी उसके अंदर होती है। तो वे प्रोटीन में तो एक पर्टिकुलर टाइम के ही वो मिलेंगे तुमको। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रोटीन लेने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन सिर्फ एक तरह का नहीं होता, डिफरेंट अमीनो एसिड से डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इसीलिए प्रोटीन नहीं बोलते, उसे प्रोटीन्स बोलते हैं। तो हमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर को जो है ना अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने आयरन की बात करी, आयरन के लिए काला चना या फिर ये जो स्प्राउट्स वगैरह होते हैं ये सब खा सकते हो, चीला भी बना सकते हो, और उसकी भी बॉईल करके ना काले चने की जो है ना वो बनती है, प्याज व्याज काट के उसकी वो भी चाट भी बहुत अच्छी बनती है उसकी भी। प्याज टमाटर खीरा या जो भी और जो सब्जियाँ हों वो भी बहुत अच्छा बनता है बॉईल करके। तो यही था भाई, आपने बीटल बोला था, मैंने ये सारा बता दिया। इंद्रनील बोस रॉय चौधरी बोल रहे हैं, इधर मैं 1988 में मस्ती कर रहा था। ऋषिकेश के वीडियो पे बोला है उन्होंने कि मैं 1988 में था मैं यहाँ पे, और फिर ऊपर मनाली चला गया, तब मैं 19 साल का था। अच्छी बात है भाई, ये डिपेंड करता है कि किसी की कंडीशन में वो 19 साल में आज़ाद हो जाता है, कोई कम उम्र में आज़ाद हो जाता है, कोई 30 साल में आज़ाद होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें समझ में आ जाए बात तभी आज़ाद हो जाना, और बढ़िया एक हेल्दी जीवन जियो। आपके चैनल में व्यूज़ इतने कम क्यों हैं, पता नहीं भाई। रैशनल लोग कम है तो कम है, ये वाला कमेंट तो मैंने पढ़ा था ना पहले, ये वाला भी पढ़ा था कि मैंने। नितिन कुमार का कमेंट है, मलिक भाई मेरे मोहल्ले में एक 28 साल का एक इकलौता लड़का डेंगू होने की वजह से ख़त्म हो गया, उसकी शादी अभी 15 दिन बाद ही थी। हाँ ये पढ़ा था मैंने। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ा शायद, 15 दिन बाद ही थी उसकी शादी। सब कहते थे कि भगवान ने बड़ा गलत किया, पर मेरी सोच ये है कि उसकी मौत शादी तय होने की वजह से ही हुई है, क्योंकि शादी तय होने के बाद जिम्मेदारी का प्रेशर बहुत रहता है और वो अपने शरीर का केयर नहीं कर पाया। जैसे कि उसको फीवर आ रहा था तब वो अपने केवल पेन किलर खा के ही खाता रहा, पेन किलर की खाता रहा। वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बजाय शादी और नौकरी में ही लगा रहा और अपनी केयर नहीं किया। जब तक बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई तब कुछ हो नहीं सकता था। मतलब साफ है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो लड़की वाले क्या कहेंगे कि लड़के में कोई कमी होगी ज़रूर। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, और यही बात ना मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि ये जो पता है, मैं कोई भी चीज़ देखो ऐसे नहीं बोलता। मैं ना कई लोगों को जब मैं इम्प्रूवमेंट की चीज़ें बताता हूँ ना, तो उसके अंदर पता नहीं समहाउ वो जो कारण गिना रहे होते हैं वो यही गिना रहे होते हैं कि भाई मैं ट्रिप पे नहीं आ सकता या फिर मैं घूमने नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे शादी है, यहाँ पे ये चल रहा है वो चल रहा है। ये छोटी चीज़ों में ना बड़ी जल्दी फंस जाते हैं, और ये छोटी चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। बोला कि मेरे को शादी में जाना है इसलिए मैं इस हफ्ते ट्रिप पे नहीं आ सकता। किसी की शादी हो रही है, वो तुम्हें अपना ग्रोथ करने से कैसे रोक रही है भाई? ये गलत नहीं लग रहा तुम्हें? और इस वाले केस में तो उसी की शादी होने वाली थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी एडमिट नहीं हो रहा फीवर में, और वो डिले कर रहा है मतलब उस टेस्टिंग को कि भाई अगर जल्दी पता चल जाएगा मलेरिया है या डेंगू है तो वो जल्दी इलाज हो सकता है। लेकिन वो एडमिट नहीं हो रहा क्योंकि पता चल जाएगा ससुराल में कि भाई इसमें कुछ कमी है। तो वो अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर गया, हेल्थ क्या पूरा जीवन ही ख़त्म हो गया उसका। तो वो सेक्रीफाइस कर गया किसकी वजह से? शादी जैसी कुप्रथा की वजह से, जिसको इतना इंपॉर्टेंस दे रखा है इन्होंने कि भाई यहाँ से अगर टूटी तो दूसरी तो कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि लल्लू है ना। हम जैसे लोग तो डरते नहीं है भाई, सच बोलूँ तो मैं तो नहीं डरता, हमें नहीं डर लगता। पहली बात तो हमें करनी भी नहीं है शादी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा फोकस करते हैं अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं। किसी की शादी हो रही होगी, वो हो रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ भाई। तू कर रहा है, हमसे पूछ के करी थी तूने कि कौन सी टाइमिंग पे करूँ या मेरे लिए कंफर्टेबल उस वक्त होगा कि नहीं होगा। मैं तो वैसे भी 2012 से शायद शादी में जाता ही नहीं हूँ, आप लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। क्यों मैंने ऐसे बोला आपको? वैसे मैंने पहले भी बोल रखा है कि भाई यहाँ पे छोटे छोटे लोग होते हैं। बात छोटे लोगों की भी है और बात ये भी है कि तुम्हारे जो
तुम जो अपने पर्सनल गोल्स को जो चेज़ कर रहे हो ना, उसके लिए ही तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो किसी की शादी में जाने के लिए कैसे टाइम हो सकता है? और 100 रुपए वाली थाली, जो जो खाना, कोई भी तुम खाना सोचो अपनी सिटी में, तुम अच्छे से अच्छा खाना 100 रुपए में खा सकते हो। 100 रुपए वाले खाने को तुम किसी और की शादी में जाके किराया लगा के 5,000 में कैसे खाओगे? 5,000 में खाना, मतलब मान लो तुमने 1,000 भी दो, लेकिन तुम जाओगे वहाँ पे, अच्छे कपड़े पहनोगे, फिर तैयार होगे, किराया लगा के जाओगे किसी की शादी में, इतना सारा खर्चा हो जाएगा। मान लो 5,000 10,000 एवरेज हो जाता है इंसान का खर्चा, अगर वो शादी में अटेंड करता है कोई भी तो। अब तुम सोचो 5,000, जब मैं वही लोगों को बोलता हूँ कि जिम पे खर्चा करो या न्यूट्रिशन पे खर्चा करो, वे प्रोटीन ले लो या अंडे खा लो, तब वो गिनाने लग जाता है, मुझे अंडा कैसे खा सकते हैं, बहुत तो महंगा होता है, तब तो शादी में बड़ी जल्दी पैसे निकल जाते हैं तुम्हारे, धर्म में और फेस्टिवल में तब पैसे खर्चे करते हो तुम, अपने लिए खर्चा नहीं कर रहे हो। मैं जब ट्रैवल करने के लिए बोलता हूँ या वो करता हूँ, तो मेरे से उल्टा पूछो, भाई कितना खर्चा हो जाता है, भाई कितना खर्चा हो जाता है पर डे? अरे भड़वे, तेरे से कम ही होता है मेरा, तो गिनती लगा ले पूरे साल की, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, अपना नाम बदल दूंगा मैं अगर ऐसा हो गया कि मेरे में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, तुम्हारे में हो रहा है खर्चा, तुम समझ नहीं रहे हो, समाज के उतने गुंदे में पड़े हुए हो ना तुम, तुम्हारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है। कम्युनिटी बनाने की वजह से, धर्म में रहने की वजह से, समाज में रहने की वजह से, दिखावा करने की वजह से, कंपटीशन की वजह से, पैनी पॉलिटिक्स की वजह से तुम्हारा ज़्यादा खर्चा हो रहा है, अटेंशन खर्च हो रहा है, तुम्हारा टाइम खर्च हो रहा है, ग्रोथ रुक रही है तुम्हारी, मेरी नहीं हो रही है वो। तुम समझो मैं क्यों बोलता हूँ, ये होना बहुत ज़रूरी है। मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने जब ये बोला ना कि भाई शादी के बाद भी तो खुश रह सकते हैं, भाई खुश रहना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ वो तो है इम्पॉर्टेंट वैसे, पर इम्पॉर्टेंट ये भी है कि क्या तुम्हारा ग्रोथ का चक्का उसी स्पीड से चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि जब दोनों मिले तो ग्रोथ का चक्का तेज हो गया, लेकिन वो बहुत कम होता है बाबा, जब दोनों पावरफुल होते हैं तब होता है ऐसा। जब दो, लड़की भी बहुत मजबूत है, लड़का भी बहुत मजबूत है और लॉयल भी है और सब कुछ है और थॉट नहीं दे रहे एक दूसरे को, और वो कंफर्टेबली जब एक लीड करते हैं एक लाइफ को, रिलेशन को, तब वो वैसा होता है जो कि बहुत रेयर है। तुम सोचो कितने % चांस है अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हें ऐसा ही पार्टनर मिल जाएगा, तुम कंफर्टेबल भी रहोगे, तुम ग्रोथ के बारे में भी सोचोगे और उसी रेट से ग्रोथ होगी तुम्हारी। नहीं है चांस, ज़्यादा चांस ये है कि मिडिल क्लास और इसमें तो लल्लू सी वाइफ मिल जाएगी तुम्हें, जो सिर्फ खाना बना पाएगी, या ज़्यादा से ज़्यादा घर के काम कर लेगी, खाना कर लेगी, या बच्चा कर लेगी। तुम्हारे ग्रोथ का में ये थोड़ी होता है कि मेरे मेरे घर के काम हो जाएं या ये हो जाएं। ये क्या होता है, सच बोलो तो मैं भी पहले ये सोचता था कि यार मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कैसे ये करूंगा वो करूंगा भाई, पर कुछ मुश्किल नहीं होता, कपड़े धो लिए, फर्श वगैरह, रूम वगैरह वो देखते हैं, मैं तो नहीं करता। बेडशीट वगैरह अभी बोलूँगा तो बेडशीट चेंज हो जाएगी, हैं। कॉफ़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है भाई, इलेक्ट्रिक केटल में मैं दूध ला के डाल देता हूँ, गर्म हो जाता है, फिर कॉफ़ी का एक पैकेट फाड़ता हूँ 2 रुपये वाला, उसके अंदर डाल देता हूँ, 1 चम्मच चीनी डाल देता हूँ, और गर्म दूध को फिर इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, और फिर शेक कर देता हूँ। ये मिल्टन की बॉटल है, और एक बॉटल है थर्मल, तो शेक कर देता हूँ, उससे बन गई कॉफ़ी। क्या बड़ी बात है? फिर एग बॉईल करना बड़ी बात है, या खाना खाना बड़ी बात है? ये खा लिया, खा लूँगा इसको, पैक करके दे देता है वो। कुछ मुश्किल नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती मुश्किल बना रखा है, अपने खाने को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, तला भुना, स्पाइसेस, ये वो, ये इसमें क्या है? कुछ नहीं है इसमें, तो ये मुश्किल भी नहीं है मेरे लिए। और क्यों चाहिए मुझे कोई खाना बनाने के लिए? ये केले रखे हैं, ये दही रखी है, अभी मैंने पीनट बटर के साथ ब्रेड खाया, कॉफ़ी पिया है, अभी एग बॉईल खाऊंगा। कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, तुम सब कर सकते हो, डर रहे हो बस क्योंकि कल्चर में नहीं है ना हमारे कल्चर में है कि कॉम्प्लिकेटेड खाने, पहले खाने को कॉम्प्लिकेटेड करो, फिर उस कॉम्प्लिकेटेड खाने को बनाने के लिए एक नल्ली सी वाइफ को लेके आओ, जो नल्ली सिर्फ खाना बना सकती है, कपड़े धो सकती है, बर्तन धो सकती है, बस इतना कर सकती है। भाई ये इन चीज़ों से थोड़ी तुम्हारी ग्रोथ होती है, ये चीज़ें तो थोड़ी देर के लिए हैं, ठीक है। मेरे को भी जब मैं वीडियो बनाते बनाते थक जाता हूँ, मैं लगातार थोड़ी बोल सकता, कितनी देर बोल लूँगा मैं ऐसा, तब मैं क्या करूँगा, मैं कोई वीडियो चलाऊँगा और फिर अपने ये 1-2 काम निपटा लेता हूँ मैं। अभी जैसे मेरे इलेक्ट्रिक केटल जिसमें मैंने ये मिल्क बॉईल किया था वो वॉश नहीं है, अब जब मैं ये बोलते बोलते थक जाऊँगा तो मैं हाथों से काम करूँगा, जब तक मेरे गले के जो कॉर्ड्स हैं ये सब है ये दोबारा से नर्म हो जाएंगे। मतलब लगातार बोलोगे तो ये फटने लग जाते हैं, तुम थक जाते हो, फिर ये नरम हो जाएंगे और तब तक हाथ का काम ख़त्म हो जाएगा, या कपड़े वपड़े वॉश करने होंगे जो भी होगा, तो फिर ये दोबारा से रेस्ट कर लेगा, तो फिर अब दोबारा वीडियो बनाने लग जाऊँगा। इस तरह से बैलेंस होती है सारी चीज़ें। तुमको भी थोड़े थोड़े अपने काम करने आने चाहिए ना, कपड़े धोना, अपने बर्तनों को साफ़ करना, कॉफ़ी बनाना, खाना बनाना। तुम
तुम्हारी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की जो मैं बात करता हूँ वो यही तो है, तुम्हारी खुद ही ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होएगी। तुम समझो इस बात को, क्यों मैं बोलता हूँ कि घर में जो है ना तुम्हें निकम्मा बना रहा है, घर तुम्हें कंफर्ट दे के ना तुम्हें लल्लू बना रहा है। तुम्हें बोलेगा सिर्फ बाहर जाके काम करो, सिर्फ पैसे कमाओ। लड़की को बोलेगा सिर्फ नौकर बनो। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। लड़की को भी पैसे कमाने चाहिए बाहर जाके, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और अच्छी लाइफ लीड करे। और लड़के को भी अपने काम करने चाहिए ताकि उसको उसको उस चीज़ की वैल्यू पता चले। अब यहाँ पे होता उल्टा है, लड़की समझ रही है कि भाई मैं पूरा घर संभाल रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। लड़का समझ रहा है यार सारे पैसे तो मैं ला रहा हूँ, है ना। फिर दोनों के मन में एक ना वो नहीं रहती सेटिस्फैक्शन जो मेरे अंदर है। जैसे कि मेरे को इसे एक सेटिस्फैक्शन रहता है क्योंकि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं ही अपने सारे काम देख रहा हूँ। मेरे को किसी के पे डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ कहीं ये कम मेहनत तो नहीं कर रही। ये तो बस घर में टीवी देखती होगी, इसका तो 2 घंटे में काम ख़त्म हो जाता होगा। फिर ये पूरे दिन टीवी देखती होगी या फिर पड़ोसी से बालकनी में जाके बात करती होगी 2-2 घंटे तक एक दूसरे के वो यार फिर से खाना पड़ेगा मेरे को, थकान हो गई फिर से मुझे। तुम नॉलेज के लिए देखते हो या हंसने के लिए देखते हो ये वीडियो? अभी तो मेरे को एनर्जी नहीं है। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बहुत सारी वीडियो बनाई है मैंने आज, इसलिए थोड़ी थकान सी हो रही है और सोया भी नहीं हूँ। सो जाता हूँ थोड़ा सा या फिर देखता हूँ क्या करूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।